नमस्कार दोस्तों। अभी मैं बात करूंगा मौखिक कैंसर के बारे में, मौखिक जंग कैंसर के बारे में, ओरल कैंसर के बारे में, मुख का कैंसर के बारे में। तो दोस्तों, ओरल कैंसर मुंह का कैंसर सिर और गर्दन के कैंसर का सबसे आम रूप है। यह आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन आज के दौर में 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल आपको गेस नहीं कर सकते कि किस उम्र में हो सकता है। जो भी तंबाकू का सेवन या अल्कोहल यूज करता है उसको ओरल कैंसर, माउथ कैंसर होने की संभावना 100% होती है। तो दोस्तों, ओरल कैंसर ओरल कैंसर आपके होठों और आपकी जीभ के पहले हिस्से, मुंह की छत और तल को प्रभावित करता ही है। ये आपके पूरे बॉडी सिस्टम को प्रभावित करता है। ये आपके ओरोफेरिंक्स, आपकी जीभ और मुंह की छत का आखिरी हिस्सा, आपके टॉन्सिल्स और आपके गले किनारे और पीछे के हिस्से को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, इसका अवलोकन बहुत ही सरल तरीके से, इसकी गहन जांच से आप बहुत सारी चीज़ें पता करते हो, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। तो दोस्तों, हमेशा पूछता हूँ कि मौखिक कैंसर होता क्या है। तरह तरह तरीके से बताने का प्रयास किया है मैंने। ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर के लिए एक व्यापक शब्द है जो आपके मुंह के अंदर को प्रभावित करता है। ओरल कैंसर आपके होठों या मुंह में एक आम समस्या की तरह लग सकता है, जैसे कि सफ़ेद धब्बे या घाव जिनसे खून निकलता है। एक आम समस्या और संभावित कैंसर के बीच का अंतर यह है कि ये परिवर्तन दूर नहीं होते हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ओरल कैंसर आपके मुंह और गले से होते हुए आपके सिर और गर्दन के अन्य क्षेत्रों में फैल सकता है। ओरल कैविटी कैंसर से पीड़ित लगभग 63% लोग निदान के 5 साल तक जीवित रहते हैं। मौखिक कैंसर से बहुत सारे ऐसे लोग प्रभावित होते हैं, जैसे कि कुल मिलाकर 1 लाख में से लगभग 11 लोगों को अपने जीवन काल में मौखिक कैंसर हो सकता है। पुरुष में मौखिक कैंसर होने की संभावना महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। जो लोग गोरे होते हैं उनमें काले लोगों की तुलना में मौखिक कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। मौखिक कैंसर यानी कि ओरल कैंसर कैसे किसी के शरीर को प्रभावित करता है। ओरल कैंसर आपके मुंह और आपके ओरोफेरिंक्स को प्रभावित कर सकता है। आपके ओरोफेरिंक्स में आपकी जीभ के हिस्से और आपके मुंह की छत और आपके गले का मध्य भाग शामिल है, जो आपके मुंह को पूरी तरह से खोलने पर दिखाई देता है। आपके ओरोफेरिंक्स में कैंसर को ओरोफेरिंजियल कैंसर कहा जाता है। यह लेक्चर आपके मुंह या मौखिक गुहा या मौखिक कैंसर पर आधारित है, केंद्रित है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं कि शरीर के कौन से भाग मेरे मौखिक गुहा में है। आपके मौखिक गुहा में है आपके होठ, आपके मसूड़े, आपके गालों के अंदर की परत, आपकी जीभ का पहला 2/3 हिस्सा, आपके मुंह का तल, आपकी जीभ के नीचे का भाग, आपके मुंह की छत का पहला भाग, आपके ज्ञान दांत के ठीक पीछे का क्षेत्र। हमेशा आप लोगों से मैं चर्चा करता हूँ कि इसके लक्षण और कारण पे विशेष अगर ध्यान दिया जाए तो बीमारियों को काबू करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। मौखिक कैंसर का क्या कारण है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट ऑफ ओरल कैंसर? मौखिक कैंसर आपकी मौखिक गुहा में स्क्वैमस कोशिकाओं, स्क्वैमस सेल्स में शुरू होता है। स्क्वैमस कोशिकाएं चपटी होती है और माइक्रोस्कोप से देखने पर मछली के तराजू जैसी दिखती है। सामान्य स्क्वैमस कोशिकाएं तब कैंसरग्रस्त हो जाती है जब उनका डीएनए बदल जाता है और कोशिकाएं बढ़ने और गुणा करने लगती हैं। समय के साथ ये कैंसरग्रस्त कोशिकाएं आपके मुंह के अंदर के अन्य क्षेत्रों में और फिर आपके सिर और गर्दन के अन्य क्षेत्रों या आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई विशिष्ट गतिविधियां हैं जो आपके मौखिक कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकती है, जैसे कि मौखिक कैंसर से पीड़ित लगभग 75% लोगों को
कुछ आदतें होती हैं, जैसे कि सिगरेट, सिगार या पाइप पीने वाले लोगों को इसका जोखिम बढ़ जाता है। धूम्र रहित तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, डीप सूंघने वाले तंबाकू या पानी के पाइप, हुक्का या सस का उपयोग करने वाले लोगों को भी जोखिम बढ़ जाता है। नियमित रूप से अत्यधिक मात्रा में जो आदमी शराब पीता है उसके भी जोखिम बढ़ जाते हैं। अपने होठों को सन ब्लॉक से सुरक्षित किए बिना धूप में बहुत समय बिताते हैं उनका भी जोखिम बढ़ जाता है। जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं उनको ये जोखिम बढ़ जाता है। अपने होठों को सन ब्लॉक से सुरक्षित किए बिना धूप में बहुत समय बिताते हैं उनको भी ओरल कैंसर का खतरा होता है। बहुत सारे जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV से पीड़ित होना भी आपके ओरल कैंसर का जोखिम को बहुत हद तक बढ़ाता है। ओरल कैंसर का पारिवारिक इतिहास हो, जैसे कि माँ बाप को या नाना नानी को या फैमिली में किसी भी मेंबर को ओरल कैंसर है तो खतरा ज़्यादा रहता है। और ये खतरा इसलिए बच्चों को होता है क्योंकि बच्चे अगर किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाए तो खतरा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौखिक कैंसर से पीड़ित 25% लोग धूम्रपान नहीं करते हैं या उनमें कोई अन्य ज्ञात जोखिम कारक नहीं होते। तो ऐसे भी बहुत सारे लक्षण होते हैं मौखिक कैंसर के। जैसे ओरल कैंसर के कई संकेत और लक्षण होते हैं जिन्हें आपके मुंह में होने वाली आम समस्याओं या बदलावों के तौर पर गलत समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपको अपने मुंह के अंदर पैच दिखाई दे सकते हैं जिन्हें आप खुरच कर नहीं हटा सकते। ये पैच कैंसर से पहले की स्थिति हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां आपके मुंह और गले में धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन वे अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे ल्यूकोप्लाकिया, ये आपके मुंह या गले में सपाट सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे होते हैं। एरिथ्रोप्लाकिया, ये थोड़े उभरे हुए चपटे लाल धब्बे होते हैं। खुरचने पर इन धब्बों से खून निकल सकता है। एरिथ्रोल्यूकोप्लाकिया, ये धब्बे लाल और सफ़ेद होते हैं। मौखिक कैंसर के सामान्य संकेत और लक्षण कुछ है, जैसे कि आपके होठ या मुंह के अंदर घाव जिनसे आसानी से खून निकलता है और जो 2 सप्ताह में ठीक नहीं होते। और आपके होठों, मसूड़ों या मुंह के अंदर खुरदरे धब्बे या पपड़ीदार क्षेत्र, आपके मुंह के क्षेत्र जहां बिना किसी स्पष्ट कारण के खून निकलता है। आपके चेहरे और गर्दन या मुंह में सुन्नता, नम्बनेस, दर्द या कोमलता जो बिना किसी स्पष्ट कारण के होती हो। चबाने या निगलने, बोलने या जबड़े या जीभ को हिलाने में कठिनाई होना, अनजाने में वजन कम होना, कान का दर्द, लगातार खराब सांस। बहुत सारे ऐसे डायग्नोसिस और परीक्षण हैं, निदान और परीक्षण हैं। बहुत सारे मौखिक कैंसर का निदान कैसे किया जाता है इसके बारे में एक चर्चा होगी। आपके दंत चिकित्सक को आपकी नियमित जांच के दौरान संभावित मौखिक कैंसर का पता चल सकता है। ये प्रारंभिक परीक्षण कर सकते हैं, आपको मौखिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जन या सिर और गर्दन सर्जन के पास भेज सकते हैं। इन विशेषज्ञों को कान, नाक और गले ENT विशेषज्ञ भी कहा जाता है। मौखिक कैंसर परीक्षणों में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे शारीरिक परीक्षण। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके मुंह के अंदर के पूरे हिस्से को देखेगा और आपके मुंह के आसपास महसूस कर सकता है। वे प्री कैंसर या कैंसर के संभावित लक्षणों के लिए आपके सिर, चेहरे और गर्दन की भी जांच करेंगे। ब्रेस्ट बायोप्सी को स्क्रैप बायोप्सी या एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी भी कहा जाता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कैंसर की जांच के लिए कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्र को धीरे से खुरचने के लिए एक छोटे ब्रश या स्पैटुला का उपयोग करते हैं। चीरा बायोप्सी, आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कैंसर की जांच के लिए कोशिकाओं को निकालने तो ऊतक के छोटे टुकड़े निकालेगा। अप्रत्यक्ष लैरिंजोस्कोपी और फेरिंजोस्कोपी, आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके गले, आपकी जीभ के आधार और आपके स्वर यंत्र आवाज़ बॉक्स के हिस्से को देखने के लिए एक लंबे पतले हैंडल पर एक छोटे दर्पण का उपयोग करता है। प्रत्यक्ष लचीली ग्रसनी दर्शन और स्वर यंत्र दर्शन,
या आपके गले और मुंह के उन क्षेत्रों को देखने के लिए एंडोस्कोप का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें दर्पण से नहीं देखा जा सकता है। एंडोस्कोप एक पतली लचीली ट्यूब होती है जिसमें एक प्रकाश और देखने वाला लेंस जुड़ा होता है। मौखिक कैंसर की कोई अवस्थाएं होती है जैसे कि स्टेज होती है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैंसर के चरण को निर्धारित करने में मदद करते हैं। चरण कैंसर के स्थान का वर्णन करता है। अगर कैंसर बढ़ गया है या उस क्षेत्र की सतह में प्रवेश कर गया जहाँ यह पाया गया था। परीक्षण यह भी जांचते कि क्या कैंसर आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उपचार की सिफारिश करने और ठीक होने की संभावनाओं का अनुमान लगाने में मदद के लिए स्टेजिंग संबंधी जानकारी का उपयोग करते हैं। टीएनएम प्रणाली का उपयोग करके मौखिक कैंसर का चरणबद्ध निर्धारण किया जाता है। टी का अर्थ है प्राथमिक ट्यूमर का आकार और स्थान। एन यह बताता है कि क्या ट्यूमर आपके लिम्फ नोड्स में फैल गया है। एम यह बताता है कि क्या ट्यूमर मेटास्टेसाइज हो गया है या आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है। मौखिक गुहा कैंसर के चरण इस प्रकार से होते हैं जैसे कि टीआई, आपके मुंह में ट्यूमर का आकार 2 सेंटीमीटर या उससे कम है। T2, ट्यूमर 2 सेंटीमीटर उसमें छोटा है लेकिन 4 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है। T3, ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मौखिक मुंह कैंसर का इलाज कैसे करते हैं। दोस्तों, मौखिक मुंह के लिए 3 मुख्य उपचार विकल्प सर्जरी, विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी है। अपने सभी विकल्पों के उद्देश्य दुष्प्रभाव और दुष्प्रभावों को प्रबंधित करने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से खुल के बात करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उपचार की सिफारिश करने से पहले कई कारकों पर विचार करता है। उन कारकों में शामिल हैं आपको किस प्रकार का मौखिक कैंसर है। यदि आपको होने वाले मौखिक कैंसर मूल स्थान से आपके मुंह और गले के अन्य भागों या शरीर के अन्य भागों में फैल गया है, आपका सामान्य स्वास्थ्य और आपकी उम्र। तो दोस्तों, मौखिक कैंसर का इलाज किस प्रकार की सर्जरी से किया जाता है। तो दोस्तों, मौखिक कैंसर के लिए सबसे आम सर्जरी है प्राथमिक ट्यूमर सर्जरी। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके मुंह या गर्दन में चीरा लगाकर ट्यूमर को हटाते हैं। दूसरा है ग्लोसेक्टोमी। इसमें आपकी जीभ की आंशिक या पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है। मैंडिब्यूलेक्टोमी या आपकी जबड़े की हड्डी में मौखिक कैंसर की सर्जरी है। मैक्सिलेक्टोमी, इस सर्जरी में कठोर तालू के कुछ भाग या पूरे भाग को हटा दिया जाता है जो आपके मुंह की हड्डीदार छत होती है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, यह परीक्षण स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को यह जानने में मदद करता है कि क्या कैंसर मूल मौखिक कैंसर से आगे फैल गया है। गर्दन विच्छेदन, यह सर्जरी आपकी गर्दन से लिम्फ नोड्स को हटाने के लिए की जाती है। पुनर्निर्माण, ऊतक के बड़े क्षेत्रों को हटाने वाली सर्जरी के बाद ट्यूमर द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरने आपके होठ, जीभ, तालू या जबड़े के हिस्से को बदलने के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी की जा सकती है। कुछ मामलों में आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों से स्वस्थ हड्डी और ऊतक लेकर पुनर्निर्माण सर्जरी की जाती है। मौखिक कैंसर के इलाज के कुछ और भी अन्य तरीके हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सर्जरी को अन्य उपचारों के साथ जोड़ सकते हैं जिनमें शामिल है विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को मारने या उन्हें बढ़ने से रोकने के लिए ऊर्जा की मजबूत किरणों का उपयोग किया जाता है। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता विकिरण चिकित्सा को अन्य उपचारों के साथ जोड़ सकता है। लक्षित चिकित्सा, इस कैंसर उपचार में सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ प्रकार की कैंसर कोशिकाओं की सटीक पहचान करने और उन पर हमला करने के लिए दवाओं या अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रोटीन हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। कीमोथेरेपी, आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कैंसर कोशिकाओं को मारने वाले कैंसर रोधी दवाओं का उपयोग कर सकता है जिसमें आपके शरीर के अधिकांश भागों को प्रभावित करने वाले उपचार भी शामिल हैं।
तो दोस्तों अब बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक कैंसर उपचार है जो रोग से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। इस उपचार को कभी कभी जैविक चिकित्सा भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बात करूँगा कैंसर, मौखिक कैंसर को कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों मौखिक कैंसर को रोका जा सकता है और आप इसे रोकने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आप कुछ सुझावों के साथ मौखिक कैंसर को रोकने में मदद कर सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तंबाकू चबाते हैं या पानी के पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो धूम्रपान बंद करने या कम करने का प्रयास करें। धूम्रपान बंद करने के कार्यक्रमों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आप शराब पीते हैं तो संयमित मात्रा में पिए। अपने सन स्क्रीन का ध्यान रखें। अपने चेहरे पर UV-AB ब्लॉकिंग सन स्क्रीन और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। मानव पेपिलोमा वायरस का टीका लगवाएं। संतुलित आहार खाएं। नियमित रूप से दांतों की जांच करवाएं। 20 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को हर 3 साल में मौखिक कैंसर की जांच करानी चाहिए और 40 वर्ष की आयु के बाद वार्षिक जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों मौखिक कैंसर का पता आप कैसे लगा सकते हैं, उसके क्या लक्षण से पता लगा सकते हैं। मुंह के कैंसर का जल्दी पता लगाने से कैंसर के बढ़ने या फैलने की संभावना कम हो सकती है। आप हर महीने खुद जांच करके मुंह के कैंसर का जल्दी पता लगा सकते हैं। अगर आपको बदलाव या कुछ असामान्य दिखाई दे तो तुरंत अपने दंत चिकित्सक से संपर्क करें। मुंह के कैंसर के लक्षणों के लिए अपने मुंह, गले और गर्दन की जांच करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। अपने होठों, मसूड़ों के अगले भाग और मुंह की छत को महसूस करें। अपने गर्दन और निचले जबड़े के नीचे गांठों या बढ़े हुए लिम्फ नोड्स की जांच करें। अपने मुंह के अंदर देखने के लिए तेज रोशनी और दर्पण का प्रयोग करें। अपना सिर पीछे झुकाएं और अपने मुंह की छत को देखें। अपने मुंह के अंदर गालों की परत और पीछे के मसूड़ों को देखने के लिए अपने गालों को बाहर की ओर खींचें। अपनी जीभ को बाहर निकालें और ऊपर, नीचे और बगलों को देखें। अपनी जीभ को धीरे से पीछे की ओर धकेलें ताकि आप अपने मुंह के तल को देख सकें। आपको मौखिक कैंसर में क्या करना चाहिए, क्या मतलब पूर्वानुमान होना चाहिए। ओरल कैंसर में आपके मुंह का कैंसर शामिल है। कैंसर के अधिकांश रूपों की तरह प्रारंभिक निदान और उपचार से ओरल कैंसर के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ओरल कैंसर के इलाज के लिए इलाज किए गए लगभग 1/3 लोगों में नया कैंसर विकसित होता है। यदि आपका ओरल कैंसर के लिए इलाज किया गया है तो अनुवर्ती जांच के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। तो दोस्तों बात करेंगे मौखिक कैंसर का उपचार पूरा होने के बाद किस प्रकार की उम्मीद करना चाहिए। यदि आपका मौखिक कैंसर के लिए उपचार किया गया है तो आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको यह जानकारी देगा आपका विशिष्ट उपचार आपके दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों के मुंह के कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज उनके होठ या मुंह से ट्यूमर को निकाल कर किया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का मुंह या कैंसर फैल गया है उसे अलग और अधिक व्यापक सर्जरी करवानी होगी, जिसमें उसके मुंह या जबड़े के हिस्से का पुनर्निर्माण करना शामिल हो सकता है। आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, आपको अपने दंत चिकित्सक सहित अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित अनुवर्ती मुलाकातों की आवश्यकता हो सकती है। आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से कब संपर्क करना चाहिए। जब भी आपको अपने मुंह में कोई परिवर्तन दिखाई दे, जैसे कि नए लगातार घाव या खुरदरे धब्बे जो 2 सप्ताह के बाद भी ठीक नहीं होते, तो आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पूछना अति आवश्यक है, और जैसे कि कैंसर पूर्व मौखिक कैंसर और मौखिक कैंसर में क्या अंतर है, क्या मेरी स्थिति संभवतः अस्थायी या दीर्घकालिक है, मुझे कैंसर होने का क्या कारण हो सकता है, मुझे कौन से परीक्षण करवाने होंगे और उनमें क्या क्या शामिल होगा, सर्वोत्तम कार्यवाही क्या होगी, आप जो प्राथमिक दृष्टिकोण सुझाव हैं उसके विकल्प क्या हैं, यदि मुझे सर्जरी की आवश्यकता होगी तो क्या
मुझे पुनर्निर्माण सर्जरी की भी आवश्यकता हो, क्या मुझे किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और कितनी लागत आएगी, कौन से डायग्नोसिस के लिए कौन से तरीक़ों के लिए, और क्या मेरी बीमा इसी का बहुत सारे लोग बीमा करवाते हैं। कैंसर में बीमा भी बहुत ही साथ देता है। अगर आपने बीमा करवाया गया जिसमें कैंसर इंक्लूड है तो इसे कवर करेगा या नहीं। मैं अपने लक्षणों को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ, उपचार और स्वास्थ्य लाभ में सहायता के लिए मैं जीवन शैली में क्या परिवर्तन कर सकता हूँ। दोस्तों, एक विशेष चर्चा रही काफ़ी धीरे। ओरल कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसका अगर समय रहते पता चल जाए तो इसका सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप साल में 2 बार अपने डेंटिस्ट से मिलें और हर महीने खुद की जांच करने के लिए समय निकालें। ओरल कैंसर को रोकने के कई तरीके हैं और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है तंबाकू उत्पादों का सेवन करना। कैंसर का पता लगना डरावना हो सकता है, हालांकि जान लें कि आपको अकेले ही इसका सामना नहीं करना है। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को अपने ओरल कैंसर के बारे में बताने में मदद करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से संसाधनों के बारे में बात करें। तो दोस्तों, ओरल कैंसर से संबंधित मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक्स, लव यू।